क्लास 5 आज हम देखेंगे सुनामी के बारे में। इसके पहले नेचुरल डिजास्टर में हमने अर्थक्वेक देख लिया है और वॉल्केनो देख लिया है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम देख चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सुनामी के बारे में। ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स caused by an underwater disturbance such as an earthquake or a volcanic eruption। सुनामी क्या है? एक जो समुद्र होता है उसमें लहरें उठती हैं, ठीक है। तो जो उसमें लहरें उठती हैं वो लगातार उठती हैं, एक सीरीज़ की तरह उठती हैं, ठीक है। तो जो सुनामी होता है वह लहरों के लगातार उठने की वजह से आता है, जब लहरें बहुत तेज़ उठने लगती हैं। जब पानी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है, पानी के सतह में, समुद्र के सतह में जब डिस्टर्बेंस होता है तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और लगातार सीरीज़ बना के उठने लगती हैं, ठीक है। और वो डिस्टर्बेंस कैसा हो सकता है? अर्थक्वेक के द्वारा हो सकता है या वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो इस तरीके से सुनामी आती है। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, ठीक है, यानी बहुत ऊंची ऊंची वेव्स, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाली वेव्स, लहरें। सुनामी इज समटाइम्स मिसअंडरस्टूड एज टाइडल वेव बट इट इज़ नॉट। सुनामी को कभी कभी टाइडल वेव्स भी समझा जाता है, लेकिन ये टाइडल वेव्स नहीं होता है। टाइडल वेव्स के बारे में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीछे, टाइड्स, ठीक है। तो उसमें हम देखे थे कि टाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सुनामी अलग चीज़ है और टाइड अलग चीज़ होता है, ठीक है। आगे दिया है द waves formed due to any disturbance inside water travel in all direction from area of disturbance। जो waves होता है, ठीक है, जब पानी के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस, जब समुद्र के सतह में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं वह पूरी डिस्टर्ब हो जाती हैं और पूरे डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और पूरे एरिया को वह डिस्टर्ब पहुंचाती हैं, यानी डिस्टर्ब करती हैं। They are similar to the ripple formed on dropping an object in a water। जब हम किसी चीज़ को पानी में फेंकते हैं तो आप देखते होंगे कि पानी में फेंकने पे क्या होता है। अगर इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे फेंका तो इसके चारों ओर इस तरीके से पानी के पास आसपास मूवमेंट होने लगता है। तो सेम इसी तरीके से होता है कि यदि किसी एक निश्चित जगह पे यदि कोई डिस्टर्बेंस हुआ समुद्र के सतह के नीचे तो वह काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। As the big waves approach the shallow water along the coast, they rise to a great height and crash over a shore। क्या होता है? बड़ी बड़ी लहरें, ठीक है, उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरों जो होती हैं वो उठती हैं समुद्र के किनारे, ठीक, और वो बहुत लंबी हाइट कवर करती हैं, यानी बहुत ही लंबी लंबी लहरें उठती हैं और वह समुद्र के किनारे तक पहुंचती हैं। दे कैन बी हाई एज 100 फीट। इस लगभग इनकी ऊंचाई 100 फीट तक होती है, जो समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं। Tsunami have incredible energy because of great volume of water which they कैरी अलोंग। सुनामी के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उसके पास जो पानी का वॉल्यूम होता है, पानी की जो वॉल्यूम होता है, जो अपने साथ पानी लेके वो चलता है, वह बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और इसी वजह से, पानी की वजह से उसमें बहुत ही ऊर्जा होती है और इसी वजह से वो बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ए सुनामी ब्रिंग्स वेव्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विच आर कैपेबल ऑफ किलिंग थाउजेंड्स ऑफ रेसिडेंट अलोंग द कोस्ट। सुनामी जो है वह बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें ले आता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग की जो घर होते हैं, जो भी घर की कहाँ होंगे, ये समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे के घरों को क्या करता है? सुनामी की लहरें बहुत ही नुकसान पहुंचा देती हैं, ठीक है। When a tsunami strike populated coastline is destroyed the entire town or a village। और जब ये किसी आबादी वाली क्षेत्र में पहुंचता है, यानी आबादी वाले किसी किनारे पे पहुंचता है या आबादी वाले किसी कोस्टल एरिया में पहुंचता है, समुद्र के किनारे वाले किसी एरिया में पहुंचता है, तो वह गांव के गांव और शहर के शहर अपने साथ बहा के लेके चला जाता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। At many places, tsunami warning centers have been established to timely inform the people living in coastal area about forthcoming tsunami। This helps save many lives। और कई सारी जगहों पर सुनामी वार्निंग सेंटर भी स्टेबलाइज किए गए हैं, लगाए गए हैं, जो लोगों को समय समय पे इंफॉर्मेशन देता है। समुद्र के किनारे वाले रहने वाले लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि समुद्र में सुनामी आने वाला है। तो इस तरीके से कई सारी जिंदगियां भी बचाई
जा सकती हैं या जाती हैं, ठीक है। तो जो भी ये सेंटर लगाए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं सुनामी वार्निंग के, तो ये काफ़ी यूज़फुल हैं। इससे कई लोगों की ज़िंदगियाँ बच जाती हैं समुद्र के किनारे रहने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सुनामी देख लिया और आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।